प्रेम रस सिद्धांत का विचार करते हुए सर्वप्रथम श्री ध्रुवदास जी ने प्रेम के उस सर्वोज्वल स्वरूप को स्पष्ट किया कि वस्तुतः प्रेम क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। क्योंकि कल इसी विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई थी कि किसी भी कार्य को ठीक प्रकार से करने के लिए पहले भली भांति समझ लेना आवश्यक है, भली भांति समझने के लिए ठीक प्रकार से सोचना आवश्यक है, और ठीक प्रकार से सोचने के लिए उस विषय के विषय में ठीक प्रकार से श्रवण करना आवश्यक है। तो सबसे पहले ध्रुवदास जी ने बताया प्रेम क्या है, और यदि विवेक पूर्वक विचार किया जाए और जो जो प्रेम के लक्षण ध्रुवदास जी बताते हैं उन लक्षणों का यदि विचार किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि इसका अर्थ यही है, आप और मैं अपने जीवन काल में आज तक जिसे प्रेम समझते रहे वो वस्तुतः प्रेम नहीं, प्रेम के भ्रम में कुछ और है। आगे बढ़ के ध्रुवदास जी बताते हैं कि अनेक अनेक प्रकार के भगवान के भक्त हैं, अनेक अनेक भावों से भगवान का भजन करते हैं, जो कामना से भगवान का भजन करते हैं प्रभु अपने प्रभाव से उनकी कामना की पूर्ति कर देते हैं। लेकिन जो बड़भागी भक्त ऐसे हैं जिनकी प्रभु से कोई कामना नहीं है, जो केवल प्रभु की अनुरागमयी सेवा ही करना चाहते हैं, ऐसे प्रभु के जो सेवक हैं और जो प्रभु से कुछ विशेष आत्मीयता का भाव संबंध रखते हैं, ऐसे भगवान के कुछ भक्त हैं। और एक बात ध्रुवदास जी ने बड़े महत्व की कही कि सभी भगवान के भक्त हैं, जो हरि का भजन करता है वो प्रभु का भक्त ही है, और जो जहाँ जैसो भाव धर भजे है तिनको तहाँ ठाकुर जी पूर्ण सुख देते हैं। एक बात ध्रुवदास जी ने भी कही और सब संत कहते हैं, घट बड़ को नाही, कम अधिक कोई नहीं है। इसी क्रम में कल जहां हमने चर्चा को विराम दिया वहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं, एक भक्त ऐसे हैं सब अवतार लीला गावत हैं, कछु भेद नाही ते ऐश्वर्य महात्म ज्ञान लिए हैं। एकन के इष्ट धर्म हैं ते उनते सरस कहिए, काहे ते जो यहाँ स्नेह पायत है। अभी मैंने आपसे निवेदन किया, जो किसी कामना से भगवान का भजन करता है उसकी कामना तो पूरी हो जाती है, क्योंकि भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं, कामना की पूर्ति तो होती है, लेकिन प्रभु से जो अपनापन है, जो आत्मीयता है, वो संबंध नहीं बन पाता, प्रभु से स्नेह नहीं हो पाता। और प्राय करके ये भी देखा जाता है, जब जीव कामना से भजन करता है तो कामना की निवृत्ति होते ही भजन छूट जाता है। जो किसी काम से, किसी कामना से प्रभु का भजन कर रहा है, जैसे ही उसकी कामना की पूर्ति होगी, और ध्यान देना कामना की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान भक्त की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, उनका नाम ही कल्पतरु है। किसी कामना से प्रभु का भजन करोगे तो कामना की पूर्ति होगी, कामना की निवृत्ति नहीं होगी, और कामना की पूर्ति होते ही प्रभु का भजन भी छूट जाएगा। लेकिन जब प्रभु से एक अपनापन, एक स्नेह का संबंध बनता है, तब भजन छूटता नहीं, और फिर भजन की कृपा से धीरे धीरे वो जो स्नेह है, वो जो भाव है, वो प्रतिपल बढ़ता रहता है। तो पूर्व भी हमने चर्चा की थी, 3 प्रकार की भक्ति आचार्य बताते हैं। एक तो निम्न कोटि की भक्ति है, भावना है, जो कामना से भगवान का भजन करते हैं वो निम्न कोटि के भक्त हैं। फिर एक मध्यम कोटि की भक्ति है जो मोक्ष के लिए, संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए की जाती है। फिर एक उत्तम कोटि की भक्ति है जो केवल प्रभु को सुख देने के लिए की जाती है, जो केवल प्रभु के आनंद के लिए की जाती है, जो सर्वथा प्रभु के अनुकूल होकर की जाती है। तो जो उत्तमा भक्ति है वो क्या है? जो प्रभु के अनुकूल होकर की जाती है। इसीलिए गोपी प्रेम की ध्वजा है, क्योंकि वो सर्वथा श्री कृष्ण के अनुकूल होकर श्री कृष्ण के सुख के लिए भजन करती है। और पूर्व भी हमने एक विषय पर चर्चा की थी, आपको स्मरण हो, कि जैसे जैसे कामना घटती जाती है वैसे वैसे प्रभु का जो माधुर्य है
वो प्रत्यक्ष होता जाता है। भगवान के उस मधुर स्वरूप, उस रस स्वरूप के दर्शन में जो सबसे बड़ी बाधा है वो अपने मन की कामना ही है। आप कामना से भगवान का भजन करोगे तो कामना पूरी हो जाएगी, लेकिन कामना की पूर्ति होते ही प्रभु के चरण छूट जाएंगे, प्रभु का भजन छूट जाएगा। लेकिन यदि आप निष्काम होकर प्रभु की सेवा के भाव से, प्रभु के प्रेम के लिए प्रभु का भजन करोगे तो धीरे धीरे भजन भावना बढ़ेगी, प्रभु से जो संबंध है वो प्रगाढ़ होगा और अंतःकरण का जो सुख है, जो वास्तविक आनंद है, उसकी अभिवृद्धि होती चली जाएगी। तो जिस संबंध में स्नेह है, जिस संबंध में अपनापन है, उसी संबंध को ध्रुवदास जी श्रेष्ठ बताते हैं। आगे कहते हैं, अब कहते हैं, इष्ट कहिए सनेही सो ताते सनेही को छाण, दूसरी ठौर मन न चले, जो चले तो सनेही नाही। ध्रुवदास जी कह रहे इष्ट कौन है? जिससे स्नेह का संबंध हो। अच्छा, वैसे इष्ट का अर्थ क्या होता है? आप में से कोई जानता है इष्ट का अर्थ क्या होता है? इष्ट का अर्थ होता है जो आपकी वांछित वस्तु है, आपकी इष्ट वस्तु, जिसे आप चाहते हैं। इष्ट का वास्तविक अर्थ ये होता है। तो हमारा इष्ट क्या है? हमारा इष्ट है प्रभु के चरणों में प्रेम। इष्ट वस्तुतः क्या है? प्रभु के चरणों में प्रेम है, अनुराग है। श्री महाप्रभु कहते हैं मेरा उपास्य तत्व क्या है? न राधा न माधव। कह रहे राधा और माधव के मध्य जो परस्पर प्रेम है ना, वो मेरा उपास्य तत्व है। इसलिए महाप्रभु की उपासना रसोपासना है, प्रेमोपासना। राधा चरण प्रधान है, लेकिन राधा प्रधान नहीं है। श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं। प्रिया जी के चरणों की प्रधानता है, लेकिन लाल जी कहीं पर भी पीछे नहीं है, गौण नहीं है। वो तो केवल लीला रस के विस्तार के लिए, उसके आस्वादन के लिए प्रेम की ऐसी एक मधुर व्यवस्था है, आगे और पीछे की बात नहीं है। तो महाप्रभु का उपास्य तत्व क्या है? प्रेम। तो आपका मेरा जो इष्ट तत्व है वो क्या है? हित है। प्रिया और लाल के परस्पर का जो हित है, सहचरियों के हृदय में जो प्रिया लाल के लिए हित है, वृंदावन के लिए, वृंदावन के हृदय में जो सहचरियों और प्रिया प्रीतम के लिए हित है, वो आपका मेरा इष्ट तत्व है। प्राय करके ये समझने में भूल होती है कि हमारा इष्ट कौन है। हमारा इष्ट है श्री जी के चरणों का प्रेम। फिर कहते हैं स्नेही कौन है? जो अपने इष्ट के अतिरिक्त कुछ ना चाहे, वो स्नेही है। जो अपने प्रिया और लाल के चरणों के अनुराग के अतिरिक्त कुछ ना चाहे, वो प्रेमी है, वो स्नेही है, वो अनुरागी है। और फिर कहते हैं अनन्यता या को कहिए, छाड़ अपनो इष्ट और न जाने न मन चले, जो चले तो अनन्यता नहीं। अब अनन्य समझ शब्द के लिए ये बड़ी सुंदर परिभाषा ध्रुवदास जी देते हैं। अनन्य कौन है? बोले जो अपने इष्ट के अतिरिक्त स्वप्न में भी कुछ ना चाहे। इसलिए मैं कई बार आपको वो 2 पंक्तियां सुना देता हूं, मुझे बड़ी प्रिय लगती हैं, क्योंकि महाराज जी गोस्वामी जी ने ध्रुवदास जी की बात को बिल्कुल ज्यों का त्यों मानो कह दिया है। जाही न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतर ताके सोराउर निज गे। और मैं फिर इस बात पर बल देकर आपको निवेदन करना चाहूँगा, इस भाव को समझने में बड़ी भारी भूल होती है। हमारा इष्ट क्या है? हमारा इष्ट कौन है? हमारा इष्ट है श्री जी के चरणों का अनुराग। और यहाँ ध्रुवदास जी कह रहे हैं जो अपने इष्ट के अतिरिक्त कुछ ना चाहे, किसी को न चाहे, वो अनन्य है। अनन्य या को कहिए, छाड़ अपनो इष्ट और न जाने न मन चले, अर्थात न जाने न जानना चाहे। जैसे उस दिन मैंने आपको एक प्रसंग सुनाया ना, किसी ने महाप्रभु से प्रश्न पूछा, और किसी श्रेष्ठ महापुरुष का पूछा हुआ ही प्रश्न था कि गीता में श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की सृष्टियों का वर्णन किया है, आपका इस विषय में क्या मत है? महाप्रभु आचार्य हैं और उनसे ऐसा प्रश्न पूछा जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक है। पर आप देखो महाप्रभु क्या उत्तर देते हैं। यदि कोई पंडित विद्वान होता ना, तो अपनी विद्वत्ता की प्रतिष्ठा करने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या कर देता इस प्रश्न के उत्तर में, अपना मत रख देता।
पर महाप्रभु क्या उत्तर देते? बोले मैं नहीं जानता। क्या ऐसा संभव है कि महाप्रभु नहीं जानते हो? बोले हो, नहीं जानत हो, मेरे तो बस 2 उपास्य हैं, मैं तो केवल इन्हें जानता हूँ, इनके अतिरिक्त न मैं कुछ जानता हूँ न मैं जानना चाहता हूँ। ये है कि आप मन से, बुद्धि से भी किसी अन्य विषय का स्पर्श करने को प्रस्तुत नहीं है। मैं कई बार साधकों के लिए एक विनम्र निवेदन किया करता हूँ कि अनुशासन केवल आपकी क्रिया में नहीं, आपके विचार में भी होना चाहिए। बहुत सारा कुसंग हम केवल विचार से करते हैं, केवल बुद्धि से हम कुसंग करते हैं, केवल विचार से ही तो विषय का संग किया जाता है। और विषय का संग करते ही, विषय का संग जब मन से किया जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है? उस विषय को भोगने की लालसा उत्पन्न होती। इसलिए पूर्व मैंने आपको निवेदन किया था, विषय के प्रकट सेवन से कहीं अधिक भयंकर है विषय का चिंतन। और आपको कई बार ऐसा लगता होगा, अरे कुछ सोच रहे थे, नहीं नहीं बस सोच ही रहे थे ना। ऐसा नहीं है, जब आप सोचते हैं तब भी आपके भीतर कुछ घटता है। जब आप किसी विषय का बार बार चिंतन करेंगे तो उस विषय को भोगने की लालसा आपके भीतर में प्रगाढ़ होती चली जाएगी, परिपक्व होती चली जाएगी, और बढ़ेगी लालसा उस विषय का चिंतन मात्र करने से। मैं तो कई बार ये भी देखता हूँ, क्षमा करना, कि कई बार प्रकट सेवन करने से तो उपरति हो जाती है विषय से, लेकिन उसका चिंतन बना रहे तो वो आपके मन को सतत मैला करता रहता है। इसलिए साधक का जीवन ऐसा हो कि उसके जीवन में केवल उसकी क्रिया में ही अनुशासन ना हो, उसके विचार में भी अनुशासन हो। क्या सोचना है हमें, हमें किसका विचार करना है और किसका विचार नहीं करना है, ये एक साधक के जीवन में स्पष्ट होना चाहिए। इसे ही कहते हैं अनन्य हृदय, जब आपका विचार भी कहीं और ना जाए। इसीलिए महाप्रभु कह रहे जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्जत छटा। अच्छा, जागते हुए तो आप और मैं प्रयास कर भी ले कि कहीं मन ना जाए, पर सोते हुए स्वप्न में तो मन कहीं पे भी जाता है। पर महाप्रभु कह रहे सोते और सपने में भी मेरे मन में श्री प्रिया जी के चरणारविंद के अतिरिक्त कुछ और स्फुरित ना हो। मेरा मन स्वप्न में भी श्री जी के चरणों के अतिरिक्त कहीं और न जाए, स्वप्न में भी। अच्छा, स्वप्न क्या है? जागृत में आप विचार करते हैं ना। एक और बात मैं आपको बताऊं, आप कुछ सोच रहे थे, कुछ क्षण बाद आपको लगा कि आप अनुचित सोच रहे थे, आपने बलात् अपने मन को वहां से हटाया, लेकिन जो आपने सोच लिया आपकी सूक्ष्म चेतना में वो अंकित हो गया, वो कभी ना कभी लौट कर आएगा, ध्यान रखना, वो कभी ना कभी लौट कर आएगा। इसलिए और मन को यदि अनुशासित करना है तो पहले तन को अनुशासित करना पड़ेगा। ये जो आचार्यों ने एक उपासना की पद्धति बनाई है ना, ये किसके लिए बनाई है? पहले तन अनुशासित हो जाए, फिर उसके बाद मन अनुशासित हो जाए। अब व्यक्ति जो अष्टयाम सेवा में रहेगा वो मंगला से लेकर शयन पर्यंत अपने इष्ट का ही दर्शन करेगा, अपने इष्ट का ही सेवन करेगा, अपने इष्ट को भोग निवेदन किया हुआ प्रसाद ही पाएगा। तो इसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले उसका तन अनुशासित हो जाएगा। तन अनुशासित होगा क्योंकि तन के साथ मन जुड़ा है, मन के साथ बुद्धि जुड़ी है, बुद्धि के साथ चित्त जुड़ा है, चित्त के साथ आपका सूक्ष्म अहम जुड़ा है। ये जो चेतना शब्द है ये चित्त से ही प्रकट हुआ है, तन के साथ मन जुड़ा है। आप तन को अनुशासित रखिए, आप देखिए उसका प्रभाव मन पर आएगा, निश्चित रूप से आएगा। आपको छोटा सा एक प्रयोग करने के लिए देता हूं, आप 1 घंटा मौन रहिए। आप देखिए उस 1 घंटे के मौन के बाद जब आप अपने मन को देखेंगे, आपके मन के संकल्प विकल्प बहुत कम हो गए होंगे, क्योंकि तन के साथ मन जुड़ा है। और यदि आप इसका अभ्यास करते करते मन को मौन तक ले गए, फिर आप देखेंगे आपकी बुद्धि में प्रकाश हो जाएगा, किसका? विवेक का। क्योंकि अनर्थ के संकल्प विकल्पों में ही तो हम अपनी शक्ति का क्षय करते हैं, हम अपनी शक्ति का अपव्यय करते हैं व्यर्थ के संकल्प विकल्प करके। आप कभी एक दिन बैठकर केवल अपने मन को देखना। एक संत के मुख से मैंने श्रवण किया था, बोले 5 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर और जो विचार अपने मन में आता है बस आप बोलते चले जाइए। आपका मन जो कह रहा है वो आप जिह्वा से बोलते चले जाइए। 5 मिनट बाद आपको लगेगा कि क्या आप पागल हैं? ऐसा आपको स्वयं लगेगा। ऐसा है आपका मेरा मन इस समय, इतना अस्वस्थ। मन में जितनी तीव्र गति से संकल्प विकल्प उठते हैं, मन उतना अस्वस्थ है, उतना अस्वस्थ। और सीधे सीधे मन तक गति नहीं है। पहले तन को साधना ही पड़ेगा।
पहले तन को साधिए, तन सधेगा, तन के सधते ही धीरे धीरे आप देखेंगे मन सधने लगेगा। मन सधने लगेगा तो वो शक्ति का अपव्यय रुक जाएगा। जो आपकी जीवनी शक्ति है, जो आपकी जीवनी शक्ति है, उसका जो अपव्यय हो रहा है, जो आप व्यर्थ गंवा रहे हैं, व्यर्थ के संकल्पों विकल्पों में, आप कभी देखो मन क्या करता है, या तो भूत का शोक करता है या भविष्य की चिंता करता है। मन क्या करता है, या तो भूतकाल की चिंता शोक करता है, अरे क्या हुआ, अरे क्यों हुआ, ऐसा नहीं हो जाता तो वैसा हो जाता, और या भविष्य की चिंता करता है। ये जीवनी शक्ति का अपव्यय ही तो है। संत यही तो नहीं करता, वो अपनी सारी शक्ति बचा कर रखता है, वो यही तो नहीं करता। वो ना तो भूत का शोक करता है, ना भविष्य की चिंता करता है। यही तो सूरदास कहते हैं, करे भरोसा राम का, निर्भय होके सोय, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। गोस्वामी जी कहते हैं, होई ही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई साखा। कभी इस थोड़ी सी बात का आप विचार करना, देखना अपने मन को, वो क्या कर रहा है, भूतकाल की चिंता कर रहा है, शोक कर रहा है, भविष्य की व्यर्थ चिंता में पड़ा है। बस ऐसे ही ये जो जीवनी शक्ति है, इसका अपव्यय हो रहा है। सेवक जी महाराज भी कहते हैं कि द्योस खोवत सकल सोवतन रात नहीं जात जानी। दिन ऐसे खोया, रैन गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, अरे हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जा। रैन गवाई सोए के और दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है और कौड़ी बदले जाए। और मन को यदि आपको यहां से बचाना है, मन को यदि सुव्यवस्थित करना है, पहले तन को सुव्यवस्थित करना होगा। तन से मन सधेगा, और जैसे ही मन सधेगा, जैसे ही जीवनी शक्ति का ये अपव्यय रुकेगा, आप देखेंगे आपकी बुद्धि में विवेक का प्रकाश होने लगेगा, ज्ञान का प्रकाश होने लगेगा। और जैसे ही बुद्धि विवेकवान होगी, आप वो नहीं करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए, आप वो नहीं करेंगे। महर्षि एक बहुत उच्च कोटि के दार्शनिक, उसने अपनी वृद्धावस्था में, शायद 100 वर्ष की उसकी अवस्था होगी, नेत्रों की ज्योति ज्यों की त्यों, स्वस्थ प्रसन्न शरीर, स्थिर मन, उससे एक युवा व्यक्ति ने पूछा कि आपके इस अद्भुत स्वास्थ्य का कारण क्या है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि आपका केवल तन ही स्वस्थ नहीं है, आपका मन भी स्वस्थ है। आपके नेत्रों की चमक बता रही है कि आप भीतर से स्थिर हैं, प्रसन्न हैं। तो उस दार्शनिक ने एक बड़ा सीधा सा लेकिन बड़ा काम का उत्तर दिया। बोले, मैंने जीवन में बस वो नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, बस यही मेरे इस अद्भुत स्वास्थ्य का, मेरे तन मन की प्रसन्नता का कारण है कि मैंने जीवन में वो नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आप देखो, दुख और पीड़ा का कारण क्या बनता है, कौन बनता है? वही बनता है जो हमें नहीं करना चाहिए, हम वो कर बैठते हैं। अच्छा, कर बैठने के बाद आप भले प्रायश्चित करते रहिए, पश्चाताप करते रहिए, प्रभु के द्वार पर जाकर नाक रगड़ते रहिए, पर जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये तो कर्म का अविचल सिद्धांत है भाई, अटल सिद्धांत। प्रभु की कृपा हो जाए बात दूसरी है, पर मैं एक साधारण बात कर रहा हूं, आपको मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे ही बुद्धि में विवेक का प्रकाश होगा और आप वो नहीं करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए, परिणाम क्या आएगा? आपका चित्त जो है शुद्ध होने लगेगा, और चित्त शुद्ध होते ही जो वस्तु है वो झलकने लगती है। फिर आपको कहीं जाना नहीं है, फिर आपको कहीं देखना नहीं है, क्योंकि प्रभु ने ही ये बात कह दी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भाव। बिखरी हुई चेतना को समेटने के लिए उपासना है। ये जो आचार्यों ने जो सिद्धांत बनाया है, ये बिखरा मन कैसे सिमटेगा? साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। तो जब अनन्य की बात आती है,
तो ये अनन्यता पाई कैसे जाती है? सीख पढ़कर नहीं पाई जाएगी भाई, ये तो भीतर प्रकट होगी आपके। अनन्यता क्या है? अनन्यता चेतना के एक स्तर का नाम है। अनन्यता कोई क्रिया नहीं है। कभी कभी तो लोग केवल अनन्यता सीख भर लेते हैं, और वो सीखी हुई अनन्यता का परिणाम क्या होता है? वो अन्यों का अपमान और अवज्ञा करने लगते हैं, वो अन्यों की अवहेलना करने लगते हैं। महाराज जी, मैं क्षमा याचना पूर्वक कह रहा हूं कि कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे भी देखा कि बाहर ठेले पर से वस्तु खरीद कर खा लेंगे, लेकिन अगर बिहारी जी का प्रसाद कोई देगा तो कहेंगे हम अनन्य हैं। ये क्या है? ये अनन्यता नहीं है, ये मन चित्त की संकीर्णता है। मैं तो इसको भीतर अंतःकरण का प्रदूषण समझता हूं। ये दूषित वृत्ति है, क्योंकि आपने केवल इसे ओढ़ा है, आप वस्तुतः भीतर से ऐसे हैं नहीं। अनन्य का अर्थ क्या होता है? अनन्य का अर्थ तो ये होता है जब अपने इष्ट के अतिरिक्त कोई और दिखे ही नहीं, सूझे ही नहीं। गोपी कहती है जित देखूं सांवर सांवर सूझे, मुझे कोई और दिखाई नहीं पड़ता। जमुना की धारा में भी कृष्ण है, बरसते हुए मेघ में भी कृष्ण है, फूलों पर भंवरा बैठा है उसमें भी कृष्ण है। उसे चाहूं और जित देखूं तित श्याममयी है। गोपी अनन्य है, ये अनन्यता है। जब प्रयास करने पर भी कुछ और दिखाई ही ना पड़े। लेकिन इस अनन्यता की भावना तक, चेतना के इस स्तर तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है। आप जहां पर बैठे हैं, आपको यहीं से आरंभ करना होगा। आपको स्मरण हो जिस दिन 42 लीला का आरंभ हुआ था, जीव दशा लीला की चर्चा हमने आरंभ की थी। मैंने आपको निवेदन किया था कि जहां जाना है इसकी जानकारी जरूरी है, पर जहां से आरंभ करना है इसका ज्ञान परम आवश्यक है। हम कहां खड़े हैं? अभी तो हम देह के धरातल पर ही खड़े हैं, तो यहीं से आरंभ करना है। ये जो भजन भावना, ये जो नियम संयम साधन है, ये किसके लिए है? तन को साधने के लिए। और तन को साधने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि तन को साध कर ही मन तक पहुंचा जा सकता है। प्रश्न करते हैं ना लोग कि आप तो कहते हैं साधन करने से भगवान नहीं मिलते, तो फिर साधन क्यों करना है? साधन करने से तन सदता है, तन के सदने से मन सदता है, मन के सदने से जीवनी शक्ति का अपव्यय रुकता है, बुद्धि में विवेक का, ज्ञान का प्रकाश होता है। और उस विवेक और ज्ञान के प्रकाश में जब जीवन जिया जाता है तब अंतःकरण शुद्ध होता है। ज्ञान युक्त कर्म का नाम ही भक्ति है भाई। ज्ञान कर्म भक्ति तीनों को न्यारा कर देने वाला अधूरी जानकारी रखता है। ज्ञान युक्त विवेक युक्त कर्म करने का नाम ही भक्ति है। आप विवेक से युक्त होकर कर्म करिए, आप जो करें। रैदास कहते हैं मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न दे। मैं जो करता हूं सो सेवा है, विवेक युक्त है, प्रभु के प्रीत्यार्थ किया जा रहा है। तो इस अनन्यता के भाव तक पहुंचने के लिए हमको यहां से अपनी यात्रा आरंभ करनी है। फिर कहते हैं रसिक तासों कहिए जो रस को सार गहे। और रस को सार क्या है? रस को सार बिहार है। ये तो ध्रुवदास जी ने अनेक अनेक स्थानों पर निर्णय कर दिया। बोले प्रेम प्रकार अनेक विध, पर तिन में उत्तम भांति। प्रेम के प्रकार अनेक अनेक हैं, पर सबसे उत्तम क्या है? जो वृंदावन की कुंजों में जो नित्य विहार हो रहा है, ये रस का सार है। और जो इस रस के सार को गए वो रसिक है। ऐसे उस दिन उदाहरण देते हुए मैंने आपको कहा ना, फूल की पंखुड़ी पर कोई बैठे तो वो कौन है? मक्षिका भी बैठ सकती है, पर भंवरा है वो कर्णिका पर ही बैठेगा और केवल मकरंद का पान करेगा, केवल मकरंद का। वो कहीं और बैठेगा ही नहीं, वो सीधा कर्णिका पर जाकर ही बैठेगा। तो रसिक कौन है? जो इस रस का सार ग्रहण करे, और रस को सार बिहार है। नादि नायंत विलास करें दो, लाल प्रिया में भई ना चिन्हारी। और मैं सरल शब्दों में करके कह दूं तो यहाँ के रसिक संत कहते हैं भैया सारन को सार और रस को भी रस यही है कि राधा पद पंकज के भ्रमर हो रही है। बस श्री जी के चरण कमल हो और हमारा मन भंवरा होकर उन चरण कमलों के मकरंद रस का पान करता रहे, यही रसिक हो जाना है। राधा पद पंकज के भ्रमर हो रही है।
फिर कहते हैं और जहाँ ताई भक्त उद्धव जनक सनकादिक अरु लीला द्वारिका मथुरा आदि तिन सवन पर अति गरिष्ठ सर्वोपरि ब्रज देविन को प्रेम है, ब्रह्मादिक जिनकी पदरज वांछत है। रविदास जी कह रहे हैं अनेक अनेक प्रकार के भक्त हैं, लेकिन उन सब भक्तों में सर्वोपरि भक्त कौन है? गोपी है, यथा ब्रज गोपी का नाम। क्योंकि प्रेम के लगभग लगभग सब लक्षण गोपी के प्रेम में प्रकट हुए हैं। ध्रुवदास जी भी आगे कहेंगे, ब्रज देविन के प्रेम की बंधी धुजा अति दूर, ब्रह्मादिक बाछत रहे तिनके पद की धूर। ब्रज देविन के प्रेम की बंदी धुजा अति दूर। गोपी के हृदय में अभी जैसा मैं आपसे कह रहा था ना, प्रेम के लगभग लगभग सब लक्षण प्रकट हैं। वो चाह, चटपटी, वो अधीनता, कैसी अधीन है गोपी। ठाकुर जी से कहती है, सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका। हे नाथ, हम तो आपकी बिना मोल की दासी हैं। एक समय ऐसा था जब मोल देकर अपने लिए दास खरीदा जाता था। बोली पर हम तो आपकी बिना मोल की दासी हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो हमें स्वीकार करें अस्वीकार करें, वो हमें हृदय से लगा लें या पांव तले हमारे प्रेम भाव को कुचल डालें, सर्वकाल सर्वविधि सदा सर्वदा हमारे प्राणनाथ श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण हैं। मैं तो कभी कभी बैठकर जरूर चिंतन करके अपने अपने अंतःकरण को पवित्र करने का प्रयास करता हूँ। कैसा गोपी का प्रेम है, कितनी पीड़ा गोपी ने पाई। मैंने एक बार शायद चंडीगढ़ में उद्धव संदेश की चर्चा की थी। वो मेरा पहला ऐसा अनुभव था कि अनेक अनेक प्रयास करके भी जब मैं चर्चा पूरी नहीं कर पाया और महाराज जी मुझे बीच में से उठकर जाना पड़ा। ऐसा गोपांगनाओं का प्रेम कि मेरे जैसे साधारण भाव वाले व्यक्ति का हृदय भी ऐसा हो गया कि मेरे लिए कुछ कहना असंभव हो गया। मैं नहीं कह पाया, मुझे बीच में चर्चा छोड़ देनी पड़ी। ऐसा गोपी का प्रेम है, ऐसी उसके हृदय की भावना है। कितनी पीड़ा गोपी ने पाई, कितनी पीड़ा। सूरदास तो एक पद में लिखते हैं कि गोपी कहती है कहकर भी नहीं गए, हमसे श्याम सुंदर कुछ कहकर भी नहीं गए। आवन को मगजो निस दिन रटत जू हरी हरी। मैं आपसे एक बात पूछूं, थोड़ा भी भजन साधन करने वाला व्यक्ति हो, जिसकी थोड़ी चेतना शुद्ध हो, तो उसको पूर्वाभास होने लगता है, भविष्य की घटना का पूर्वाभास होने लगता है। गोपी जिसके रोम रोम में श्याम सुंदर विराजमान हैं, क्या उसको इस बात का आभास नहीं होता होगा कि अब श्याम सुंदर नहीं आएंगे? उसको निश्चित रूप से इस बात का आभास नहीं, उसको इस बात का ज्ञान था कि अब श्याम सुंदर नहीं आएंगे, पर फिर भी बाट जोती है, फिर भी प्रतीक्षारत है, फिर भी प्रतीक्षारत है। जब सन्मुख थे तो गोपी कहती है, विधना इन अखियान को सुख सिर जो ही नाई। बोले ब्रह्मा का तो बैर है हमसे, हमारे भाग्य में तो वो सुख लिखना भूल गया। देखत बने न देखते बिन देखे अकुलाय। जब श्याम सुंदर सन्मुख थे तब तो लाज बैरन हो गई। घर की बड़ी बूढ़ी औरतें समझाती थी कि या नंद के लाला की ओर मत देखियो। जो बड़ी बूढ़ी औरतें थी वो कहती थी, अरे सांप के खाए को मंत्र लगे या कि आंख के खाए को मंत्र न तंत्रा। बोली उसकी ओर मत देखना। रसखान तो कहते हैं, कानन दे अंगुरी रही वो मुरली की धुनी जब मंद बजई है। बोले जब श्याम सुंदर मुरली बजाते हैं तो हम कानों में उंगली लगा लेती हैं, उंगली डाल लेती हैं कि वो मुरली की धुनी, वो मुरली का स्वर कहीं हमारे कान में ना पड़ जाए।
कानन दे उंगुरी रही वो मायरी वा मुरली धुनी मंद बजई है। क्यों? मुरली बजाएगा तो उसकी ओर ध्यान जाएगा। मायरी वा मुख की मुस्कान संहारी न जई है, न जई है, न जई है। बोले उसकी मुख की मुस्कान जो है वो संभाली नहीं जाती। मायरी वा मुख की मुस्कान संभारी न जई है, न जई है, न जई है। तो जब सन्मुख थे तब उनकी ओर देखा नहीं। अब बिन देखे अकुल आई, अब बिन देखे अकुल आई। सूरदास एक स्थान पर लिखते हैं, माई मोकु चंद लगो दुख देन। जहां देखती है गोपी वहां पर कृष्ण की स्मृति है। जिधर देखती है, नभ की ओर देखे तो चंद्रमा को देखकर वो शरद की रात्रि याद आती है, श्री कृष्ण का मुख चंद्र स्मरण में आता है। जमुना का कूल देखती है, वो कुंज निकुंज देखती है। जहां दृष्टि डालती है वहीं पर तो कृष्ण की स्मृति है। माई मोकु चंद लगो दुख देन, कहाँ वे श्याम कहाँ रसवतियाँ, कहाँ वो श्याम कहाँ रसवतियाँ, कहाँ वो सुख की रैन। माई मोकु चंद लगो दुख देन, तारे गिनत गिनत हो हारी, तारे गिनत गिनत हो हारी। टपकन लागे नैन, माई मोकु चंद लगो दुख देन। सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस बिन। बिरहन को नहीं चैन, माई मोकु चंद लगो दुख देन। माई मोकु चंद लगो दुख देन। कहाँ वे श्याम कहाँ रसवतियाँ, कहाँ वे श्याम कहाँ रसवतियाँ, कहाँ वे सुख की रैन। माई मोकु चंद लगो दुख देन, माई मोकु चंद लगो दुख देन। कबीर कहते हैं ना, रे मन हंसना छोड़ दे, कर रोने से प्रीत, और बिन रोए क्यों पाई ये परम प्यारा मीत। रोने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि अपने प्रभु के प्रेम में रोने से जैसा अंतःकरण शुद्ध होता है वो अन्य किसी साधन से नहीं होता। सूरदास जी ने बहुत गाया गोपी प्रेम, और अद्भुत गाया। कभी कभी तो लगता है कि सूरदास जी का हृदय ही है गोपी प्रेम, उनका मन इसी भाव में लगा है। और परम सुख का विधान करने आए हैं उद्धव, पर गोपी ठुकरा देती है। वो ब्रह्म का ज्ञान, वो समाधि का सुख साधारण नहीं है। समाधि का सुख विषयानंद से कोटि 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 गुना रमणीय वो समाधि का सुख है, पर ठुकरा देती है गोपी कि प्रेम की पीड़ा स्वीकार है हमें, इसी में हमें परम सुख मिलता है। माई मोकु चंद लगो दुख दे, सब कहिए। माई मोकु चंद लगो दुख दे। और यही पीड़ा की, यही विरह की अग्नि है जिसमें गोपी तपकर कुंदन हुई, और ऐसी कुंदन कि ब्रह्मादिक जिनकी पदरज बाँछत है।
कि ब्रह्मादिकों के मन में भी ये लालसा जगती है कि इनकी चरण धूल मिल जाए, हमारे मस्तक पर पड़े, हम पावन हो जाएं। ऐसा प्रेम करने में तो हम समर्थ नहीं हैं, पर इनकी चरण धूल ही हमारे मस्तक पर पड़े, हम पावन हो जाएं। कहाँ वे श्याम, कहाँ रस बतिया, कहाँ वे श्याम, कहाँ रस बतिया, कहाँ वो सुख की रैन, माई मोको चंद लगो दुख दैन, माई मोको चंद लगो दुख दैन। तारे गिनत गिनत हो हारी, तारे गिनत गिनत हो हारी, दुखन लागे नैन, दुखन लागे नैन, माई मोको चंद लगो दुख दैन, माई मोको चंद लगो दुख दैन। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन। ये जो रूप की आसक्ति है ना, प्रभु के रूप की आसक्ति, ये जीव को रसरूप कर देती है। आपने सुना होगा एक कीट भृंग न्याय होता है। कीट जो होता है वह भृंग का चिंतन करते करते भृंग हो जाता है। तो विरह में जैसा प्रगाढ़ चिंतन होता है, उस प्रगाढ़ चिंतन से जीव उस परम रस स्वरूप प्रभु का चिंतन करते करते रसरूप हो जाता है। गोपी कहती है कि चित्त चोर ने चित्त चुराया मेरा, अरे छलिया गया फिर भाग कहाँ। चित्त चोर ने चित्त चुराया मेरा, छलिया गया फिर भाज कहाँ। और ब्रजमंडल के युवराज बिना सुख का सब साज समाज कहाँ। अब और सुहाता नहीं कुछ भी, सखी लाग गई फिर लाज कहाँ। और कोई दुखिया पे दया करके एक एक तरुलता से पूछती है, यमुना जी की धारा से पूछती है, धरती आकाश से पूछती है एक ही प्रश्न, कोई दुखिया पे दया करके, अरे बता दो री ब्रिजराज कहाँ, बता दो री ब्रिजराज कहाँ। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन। बिरहीन को नहीं चैन, माई मोको चंद लगो दुख दैन। 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 और प्रसंग आया है तो मैं आपको निवेदन करूं, प्रयास यही करिए, आसक्त होने का आपको मुझे अभ्यास है, आसक्ति का आपको मुझे अभ्यास है। संसार में आसक्त होते आए हैं हम, अब भी हैं, तो ये करने में कोई बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। कुछ ऐसा करिए प्रभु के रूप में आसक्ति हो जाए। हमारे डोंगरे जी महाराज कहते थे कि श्याम सुंदर के रूप में आसक्ति का ही नाम भक्ति है। प्रभु के रूप में आसक्त हो जाए ये हृदय, उलझ जाए श्याम सुंदर के उस रूप जाल में। कहते कुंभन दास जी ऐसे आसक्त थे श्री श्रीनाथ जी के, श्री गोवर्धन नाथ के रूप पर, कि दर्शन के बिना उनको चैन नहीं पड़ता था। और महाराज जी कैसी अद्भुत प्रीति है उनकी कि ठाकुर जी संग खेल रहे हैं और मंदिर में आरती का टकोरा लगता है तो दौड़ कर जाते हैं। ठाकुर जी ने कहा, अरे बाबा मैं तो तुम्हारे संग ही खेल रहा हूं। कुंभन दास जी कहते हैं, प्रभु आपके उसी स्वरूप के दर्शन का प्रसाद है जो आप हमारे साथ यहाँ खेल रहे हैं, वो दर्शन नहीं छोड़ सकते हैं हम। और दूसरी बात, यहाँ केवल आपका दर्शन होता है, वहाँ मंदिर में जाते हैं तो आपके प्यारे भक्तों का भी दर्शन होता है, उनकी चरण धूल भी हमारे मस्तक पर पड़ती है। रूप में उनकी ऐसी आसक्ति थी कि
एक बार गोसाई विट्ठल नाथ जी उनको अपने संग यात्रा पर ले जाना चाहते थे, और कारण ये था कि उनकी जो वित्तीय आर्थिक अवस्था थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो गोस्वामी जी सोचते थे कि हमारे संग जाएंगे, वैष्णवों के यहाँ जाएंगे तो कुछ कुंभन दास जी की सेवा हो जाएगी। कुंभन दास जी के हित का विचार करते हुए श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी ने कहा आप हमारे संग चलिए। अब गुरु और आज्ञा गरीयसी, गुरु के गौरव के कारण कुछ कह भी नहीं पाए, लेकिन बड़े व्याकुल हो गए पर कुछ कह नहीं पाए और गोसाई जी के संग संग चल दिए। अभी तो ब्रजभूमि पार भी नहीं की थी, संध्या हो गई, शिविर लगा गोसाई जी का। किसी ने गोसाई जी से जाकर कहा कि कुंभन दास जी को देखिए, उनकी बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। गोसाई जी को लगा कि कहीं कोई रोग तो नहीं हो गया, स्वस्थ तो हैं। जाकर देखा तो जतिपुरा की ओर, श्रीनाथ जी के मंदिर की ओर मुख करके जैसे छोटा बालक फफक फफक कर रोता है ना, ऐसे ऐसे रो रहे हैं और रोते रोते गाते हैं, केतिक दिन जो गए बिन देखे। तुम्हें देखे हुए कितने दिन हो गए। कहते गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए। अरे अभी तो सुबह दर्शन करके आए हो, अभी सुबह ही तो दर्शन करके गए हैं, रोते रोते। और कहते केतिक दिन जो गए बिन देखे, ऐसा लगता है कितने दिन हो गए प्रभु आपके श्रीमुख चंद्र का दर्शन किए। गोसाई जी ने कुंभन दास जी से कहा कि आप यहीं से वापस लौट जाइए, क्योंकि हम ये अनुभव कर पा रहे हैं कि केवल आप ही व्याकुल नहीं है, श्री श्रीनाथ जी भी आपके दर्शन को व्याकुल हो रहे हैं। लौट जाइए और जाकर श्री लाल जी को सुख दीजिए। तो कुछ ऐसा हो, हृदय मन आसक्त हो जाए। संत कहते हैं आसक्ति से बड़ा बल कोई नहीं है, वो कमल के तंतु से भी कोमल है और खड्ग की धार से भी कठिन है। आसक्ति हो जाए, बस प्रभु के रूप में आसक्ति हो जाए, नाम में आसक्ति हो जाए, रूप में आसक्ति हो जाए, लीला कथा में आसक्ति हो जाए, प्रभु के धाम में आसक्ति हो जाए, किसी प्रकार बस आसक्ति हो जाए। मैं फिर आपको कहूंगा भाई, किसी साधन से ये बिगड़ा मन नहीं सुधरता है। ध्रुवदास जी ने कहा पूर्व के प्रसंग में, जैसे खोटे तुरंग की मिटत ना हट की बात। बिगड़ैल घोड़ा होता है ना, थोड़ी देर सीधा चलेगा फिर बिगड़ेगा, फिर सीधा चलेगा फिर बिगड़ेगा। ऐसा ही बिगड़ा बिगड़ा घोड़ा है मन, मतवाला हाथी है। अरे थक गए हार गए संत प्रयास कर करके, लेकिन मन का निग्रह लगभग लगभग असंभव है। एक ही युक्ति है, एक अहमता ममता, यह जग में अति दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। ये जो राधा वल्लभ लाल के दर्शन की महिमा है ना, ये बार बार दर्शन करते हो, बार बार दर्शन करते हो, कभी प्रभु कृपा करते हैं, कभी श्री जी की कृपा दृष्टि होती है, वो पिय रंग भरी कटाक्ष मिल जाती है दर्शन करते करते। और जैसे ही श्री जी निहारते हैं, जैसे ही श्री जी निहारते हैं जीव को, तो ध्रुवदास जी कहते हैं, जो वाको देखे है जाई सो रूपवंत है जाई। हमारी श्री जी जिसे निहारती हैं वो प्रेममय हो जाता है, रसमय हो जाता है। जिसकी ओर श्री जी निहार लेती है वो रस रूप हो जाता है। जो वाक को देखे है जाई सो रूपवंत है जाई। तो जो बार बार राधा वल्लभ लाल के सन्मुख जाना है, क्यों? श्री जी की दृष्टि पड़ जाए कभी किसी दिन हम पर, किसी दिन श्री जी हम हमारी ओर देख लें, इसी आशा में, इसी अभिलाषा में बस उनके सन्मुख होना है बार 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 बार। नहीं तो भाई अपना तो कोई साधन मुझे यहाँ सफल होता दिखाई पड़ता नहीं। बड़े बड़े सिद्ध योगी यति मुनि तपस्वी साधन कर कर के हार जाते हैं, और वस्तुतः हार ही जाते हैं। तभी तो गोसाई जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहियावत नाही। ये जन्म जन्म का प्रयास निष्फल हो जाता है। ये रूप की महिमा है, ये रूप की महिमा है। और यहां पर मैं पक्षपात पूर्वक कहूंगा, ये सुविधा हमारे यहाँ के अतिरिक्त कहीं और उपलब्ध नहीं है। कहीं रूप का ध्यान करने की आज्ञा ही नहीं है, कहीं रूप का ध्यान करने की आज्ञा नहीं, यही कर सकते हैं आप। ये सुविधा तो केवल यही उपलब्ध है। और वैसे भी अब कहने का भाव मन में आ रहा है तो मैं कह ही दूं, और रूप की भी बात हो तो फिर
मिलदा नसीबा नाल तेरे जिहा सोना, तेरे जिहा सोना वे तेरे जिहा सोना और नहीं होना। ऐसा सुंदर है भी कौन? इन रसिक शेखर सा, इन भुवन सुंदर सा सुंदर और है भी कौन? अखिल सौंदर्य रसामृत सिंधु, श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह, रसघन मोहन मूर्ति हमारो राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल।